आरक्षण सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुर्जर समाज भरतपुर के पीलूपुरा में कल से डालेगा पड़ाव। अजमेर जिले के गुर्जर नेताओं ने डाक बंगले में बैठक का आयोजन कर आंदोलन की रणनीति पर की चर्चा। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। गुर्जर समाज की आरक्षण को लेकर पिछले 14 सालों से चल रही लड़ाई एक बार फिर पटरी और सड़कों पर आने जा रही है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक किरोड़ी सिंह बैंसला के निर्देशों पर गुर्जर समाज पूरे राजस्थान में 1 नवंबर से आंदोलन को फिर से शुरू करने जा रहा है। इसे लेकर भरतपुर के पीलूपुरा में रविवार से पड़ाव डाला जाएगा। इससे पूर्व शनिवार को डाक बंगले में अजमेर जिले के गुर्जर समाज के पंच पटेलों और युवाओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय गुर्जर अध्यक्ष सवाई भोज मंदिर पुष्कर के हरचंद खटाना ने बताया कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के द्वारा जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उस आधार पर आंदोलन की रणनीति को आगे बढ़ाया जाएगा। आंदोलन पूरे राजस्थान में होगा। जैसे निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार अगर रास्ता रोकना पड़ा तो रास्ता जाम करेंगे, लेकिन अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। बैठक हुई है, आंदोलन का आह्वान किया गया। अजमेर में क्या रणनीति? अजमेर में ये रणनीति अभी हमने आज अजमेर जिले की मीटिंग की है समाज की आगे रणनीति के लिए कि कल जो वहाँ से दिशा निर्देश जो समाज का मिलेगा, जो हमारी समाज की मांग है वो हमारा हक है और हमारा अधिकार भी है। और ये बहुत लंबे समय से ये लड़ाई चल रही है, हमारा अधिकार मिलना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भले ही कुछ भी कहे, मगर मेरी समाज कितना ही नहीं चाहती है कि किसी को परेशानी हो या रोड जाम हो, कितना ही नहीं चाहती है। मगर ये सरकारें आपने देखी होगी, बीजेपी सरकार भी थी, कांग्रेस भी है, सरकारें आती जाती रहे, सरकारें अटका के लटका देती है। सरकारों की वजह से ये हमारा समाज की मजबूरी हो गई है कि ये रोड जाम करना पड़ता है। ये जो भी होता है ये सरकारों की वजह से हो रहा है। अच्छा, तो में क्या तय हुआ? बैठक में तो ये हुआ है कि कल जो वहाँ की जो दिशा निर्देश समाज का मिलेगा उसके आधार पे वहाँ अगर सरकार मानती है तो दिशा निर्देश मिलेगा तो हम उस हिसाब से करेंगे। और वहाँ से अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं मानेगी तो वहाँ से दिशा निर्देश मिलेगा तो हम रोड भी जाम करेंगे, चक्का भी जाम करेंगे, सब कुछ करेंगे। जो दिशा निर्देश समाज का होगा उसी आधार पर आगे समाज चलेगी। और अजमेर जिले की भी नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि समाज पूरे राजस्थान में होगा, केवल एक अजमेर जिला नहीं पूरे राजस्थान में होगा। और समाज इस आरक्षण के मुद्दे बिल्कुल कतई कुछ नहीं है, एक है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी हो। बाकी आरक्षण के मुद्दे पे पूरी समाज, गुर्जर समाज बिल्कुल एक है। गुर्जर समाज के सौरभ बजाड़ और नौरत गुर्जर ने बताया कि गुर्जर समाज 5% आरक्षण सहित युवाओं को बैकलॉग का फायदा मिले, पूर्व के आंदोलन में मृतक आश्रितों के परिवारों को नौकरी मिले और मुआवजा मिले, इन मांगों को लेकर सरकार से हर साल वार्ता करता है। लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने इस पर पूरी तरह से फैसला नहीं किया, जिसके बाद कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति आंदोलन करने को विवश होती है। इस बार फिर से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए गुर्जर समाज तैयार है। सरकार ने यदि जल्द ही गुर्जर आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो सड़कों और रेल पटरियों को जाम किया जाएगा। गुर्जर समाज ने 13-14 साल की लंबी लड़ाई लड़ी है इस आरक्षण के हक के लिए और इस आरक्षण के हक को हम लेके रहेंगे। और 5% का जो मुख्य मुद्दा है वो तो है ही है, साथ ही जो हमारे युवा साथियों को, युवा छात्र छात्राओं को जो पिछले बैकलॉग की भर्ती का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमारा ये आंदोलन है। उसके साथ ही जो हमारे जो शहीद हुए उनमें से कई शहीदों के मृत आश्रितों को, परिवारों को, उनकी जो विधवाएं हैं उनको नौकरी नहीं मिली है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनका जो उचित मुआवजा है वो उनको मिलना चाहिए। और इस पूरे आंदोलन में सारा समाज एकजुट है, किसी प्रकार की कोई राजनीतिकरण इसमें आंदोलन में नहीं है। चाहे वो व्यक्ति से किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो, चाहे कांग्रेस से, चाहे भाजपा से, उससे कोई लेना देना नहीं। और जो वहाँ से कर्नल बैंसला जी के वहाँ से जो हमारे को आदेश मिलेगा उसके अनुरूप हमारे अजमेर जिले की हम एक पूरी जिले की मीटिंग करके और एक पूरा निर्णय लेंगे सामूहिक रूप से, और जो समाज की जाजम पर तय होगा उसके अनुरूप आगे कदम उठाया जाएगा।
उसमें क्या रहा बैठक? आज यहाँ पर अजमेर जिले के सभी गुर्जर समाज के हमारे युवा साथी और हमारे जितने बड़े बुजुर्ग थे सब लोगों ने बैठक करी है। प्रमुख लोगों को आज बुलाया गया था। हमने केवल ये कहा है आज की जो कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला है, जो गुर्जर समाज के हमारे संरक्षक है संघर्ष समिति के, सरकार को उनसे वार्ता करनी चाहिए, न कि किसी और से। क्योंकि पहले भी जब वहाँ पर मलारना डूंगर के अंदर जो सरकार की कमेटी से जो समझौता हुआ था गुर्जर समाज का, उसमें ये बात इन्होंने लिखित में दी थी सरकार की तरफ से कि हम सब लोग जो हमारी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति है उसके संयोजक है कर्नल बैसला जी, उनसे वार्ता करेंगे। और चाहे सरकारें कोई भी रही हो, हमारे हक की लड़ाई में, क्योंकि हमारे समाज के 72 लोग शहीद हो गए, हम सब लोग पार्टी और इन सब से ऊपर उठ करके समाज के हित में हम पहले भी आगे रहते, आगे भी अजमेर जिले के सभी गुर्जर समाज के लोग एक हैं। और सरकार कहीं किसी को गुमराह नहीं करे। हमारी सरकार को ये मानना चाहिए कि हमें 5% आरक्षण दिया, लेकिन प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं उसमें इस आरक्षण का लाभ प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। विशेष रूप से जो 3 हमारी विधवाएं हैं उनको मृतक आश्रितों को नौकरी देने की बात थी, जो 1252 की वेतन नियमितीकरण की बात थी। इसके अलावा जो हमारे जो बैकलॉग की बात थी, देवनारायण स्कूटी योजना जो लंबे समय से वो ठंडे बस्ते में पड़ी है, इनका प्रॉपर लाभ हमारे गुर्जर समाज के भाइयों को मिलना चाहिए। अन्यथा हम सब अजमेर जिले के गुर्जर समाज के लोग भी जो कर्नल बैसला जी आंदोलन कर रहे हैं, जब तक बैसला जी कर्नल साहब कोई ऐलान नहीं कर देते, हम सब लोग हमारी इस आरक्षण की लड़ाई में लड़ेंगे। और किसी भी सूरत में अजमेर जिले का गुर्जर भी पीछे नहीं रहेगा। कल से जो शुरू हो रहा है, जो कल से जो गुर्जर समाज का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, उसको लेकर के हमें कर्नल साहब से हमने बात करी है। जैसा आंदोलन वो करेंगे, हम सब लोग यहाँ अजमेर जिले के गुर्जर समाज के, पूरा गुर्जर समाज एक है इस मुद्दे पर, कोई भी हमारे में भेदभाव नहीं है और पूरा गुर्जर समाज एक होकर के हम लड़ाई लड़ेंगे। जो भी होगा हम सब लोग इसके लिए तैयार है। समाज के हित की लड़ाई में हम कोई पीछे नहीं है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर जिला पुलिस भी सतर्क हो गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण किशन सिंह भाटी ने बताया कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों और सीएलजी मेंबर्स के साथ लगातार वार्ता की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है और जैसे भी आदेश उच्च अधिकारियों द्वारा प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आज बैठक भी की गई है कि आगे की रणनीति है, तो पुलिस की तरफ से क्या तैयारी है और किस तरीके से इनको क्या? गुर्जर आरक्षण मूवमेंट को लेकर के जो अजमेर में हमारे द्वारा प्राथमिक व्यवस्थाएं की गई है, सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, इसके लिए पूरा अजमेर पुलिस, पूरा हमारा इस अधिकारीगण, एसएचओ, सीओ, हम सब इसके लिए सतर्क है और सभी को इस संबंध में दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और कल की तारीख में क्या क्या संभावनाएं, किन किन जगहों पर कौन से गुर्जर समाज के नेताओं के द्वारा क्या होना है, उस संबंध में एहतियात के तौर पर हमने पूरे पुलिस के माकूल इंतजाम कर रखे हैं। और जो गुर्जर समाज के जो प्रतिष्ठित लीडर है उनसे भी वार्तालाप हो रही है। सीएलजी के जो मेंबर हैं हमारे, उनसे भी वार्तालाप हो रही है और उनसे भी मैं आपके माध्यम से अपील करेंगे कि यथासंभव इस प्रकार के कार्रवाई से बचें ताकि अजमेर के अंदर शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहे और समाज का भी हमारे को सहयोग मिले। जैसा पहले मिलता है उसी प्रकार की हम अपेक्षा रखते हैं और विश्वास है अजमेर में शांति व्यवस्था रहेगी।